भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में अल्जीरियस पहुंची। यह भारतीय राष्ट्रपति द्वारा अफ्रीका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया पहला दौरा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरियस में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्जीरिया में भारतीय समुदाय भारत के हितों को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और भारतीय समाज ने हमेशा विदेशों में भारत की स्थिति, प्रतिष्ठा और मान को बढ़ाने में भारतीय समुदाय की भूमिका को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से हम आशाओं और आकांक्षाओं की एक नई यात्रा पर चल रहे हैं। भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि भारत से अल्जीरिया की पहली राज्य की यात्रा मेरे द्वारा संपन्न हो रही है। ये भारत अल्जीरिया संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे साथ हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री सुकांत मंजुमदार जी और संसद सदस्य श्री अतुल गर्ग और श्री मुकेश कुमार दलाल भी उपस्थित हैं। मैं राष्ट्रपति तेवन और अल्जीरिया की जनता के हार्दिक स्वागत और आतिथ्य के लिए आभारी हूँ। मुझे कल राष्ट्रपति तेवन से मिलने का अवसर मिलेगा, जिसके दौरान मैं भारत और अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने पर चर्चा करूंगी, ताकि आप सभी लाभान्वित हो सके। भाई और बहनों, मैं भारत और अल्जीरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को याद करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध अल्जीरिया के मुक्ति आंदोलन का शुरू से ही समर्थन किया। हमारे नेताओं के अल्जीरिया के नेताओं के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट को अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष के प्रमुख सदस्यों में से एक था। का कार्यकाल 1950 के दशक में अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में ही स्थित था। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का साथ देने के लिए मौजूद था और हमने तुरंत राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से राजनीतिक संबंधों में कई गुना वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में मेरी यात्रा का विशेष महत्व है। भौगोलिक दूरी के बावजूद हमारे बीच हमेशा मित्रता का घनिष्ठ संबंध रहा। इन दीर्घकालीन संबंधों का एक जीवंत उदाहरण अल्जीरिया के लोगों का भारत के प्रति स्नेह है। ओरान में महात्मा गांधी के नाम पर और अल्जीयर में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक सड़क का नामकरण भी किया गया है। भारतीय सिनेमा और टीवी सोप ओपेरा यहाँ लोकप्रिय है और उन्हें अरबी में देखा जाता है। बुजुर्ग अल्जीरियाई लोग 70 और 80 के दशक के दौरान अल्जीयर्स में रहने वाले भारतीय डॉक्टर्स और शिक्षकों की आज भी याद करते हैं, ऐसे मुझे बताया गया है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि अल्जीरियाई दुल्हन ने 3 दिनों तक चलने वाले विवाह समारोह के दौरान अपनी पोशाक के रूप में भारतीय साड़ी भी पहनते हैं। मुझे ज्ञात है कि अल्जीरिया में लगभग 4000 भारतीय नागरिक देश भर में स्थित विभिन्न परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। हमारे कई नागरिक तकनीकी रूप से कुशल हैं, जो कठिन परिस्थितियों में दूर दराज के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र की कई भारतीय कंपनियां अल्जीरिया के में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि आर्कोन ने ओरान के पास रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट्स को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। अपनी यात्रा के दौरान मैं साफरजी
पालोनिची द्वारा निर्मित सीधी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जाऊंगी। विजय इलेक्ट्रिकल्स द्वारा निर्मित ट्रांसफार्मर प्लांट के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है। मुझे बताया गया है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्द ही अपने ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को पुनः आरंभ करने की उम्मीद कर रही है। ये अल्जीरिया में भारतीय समुदाय द्वारा किए जा रहे अनेक प्रोजेक्ट्स में से कुछ ही है। लार्सन एंड टब्रो राइस लिमिटेड जैसे कंपनियां जो अनेक अफ्रीका देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में लगे हुए हैं, भारतीय लोग भविष्य में अल्जीरिया के साथ साझेदारी के लिए तैयारी है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।